जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम को लेके। तो भाई अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत ज़्यादा अभी पूरा मतलब ज़बरदस्त तरीके से हो हल्ला चल रहा है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि जैसे चुनाव चल रही है तो भाई अग्निपथ स्कीम पूरी ट्रेंडिंग में चली हुई है अभी, और उस पर लेकर पूरे भाषण वगैरह चल रहे हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से जो भाषण अभी दिया गया है सोनीपत में, हरियाणा सोनीपत में अभी, और जो उस भाषण में क्या क्या कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम को बंद किया जाएगा, इसको कूड़े में डाला जाएगा, क्या है सच्चाई, क्या है मतलब उसके बारे में, तो वो पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ किस तरीके से वो अभी न्यूज़ भी है उसमें बताया जा रहा है। और राहुल गांधी ने मतलब क्या उसमें बताया है कि अग्निपथ को हम कैसे बंद करेंगे, किस तरीके से। और जो उनके नेता है, जो उनके वहाँ से कैंडिडेट उठे हैं, मतलब जो अभी फ़िलहाल चुनाव के लिए लड़ेंगे, उन्होंने भी उसमें कुछ बात कही है, उसके बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखते हैं अग्निपथ स्कीम कितने दिन तक टिक पाती है, कितने दिन तक नहीं, और इसमें क्या कुछ चेंजमेंट कुछ होगा क्या नहीं, वो भी सारी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक आप जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही बात होती है और आप सभी को वो क्या ना मोटिवेट करने वाली ही बात होती है, ताकि आप सभी को पता चल सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं अग्निपथ स्कीम को लेके, और उसमें कोई चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। अब चलती है वीडियो की ओर, जान लेते हैं सारी बातें। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा का प्रसिद्ध चर्चित अखबार है जनसत्ता, और यहाँ पे आपको देख भी पा रहे होंगे हरियाणा लोकसभा चुनाव सोनीपत। जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, वही सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या ये बात हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने जवानों और किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों वही जो कुछ भी ये बात कही गई है, उन सभी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकायदे आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर आप इस पर अपनी राय देना, क्या सही है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, और मैं भी अपनी इस पर राय देने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला की बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह पीएम मोदी की योजना है, और इसे पीएमओ ने तैयार किया यह है, मतलब पीएमओ ने इसको बनाया है, ये कोई सेना की तरफ से नहीं बनाई गई है। मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी की ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया। वो कहते हैं कि दो तरीके से शहीद हो गए, एक तो नॉर्मल जवान शहीद हो गए, या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, जो अफसर के परिवार होगा उसको जो है पेंशन मिलेगी, और शहीद का दर्जा मिलेगा, और सारी सुख सुविधा यानी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। दूसरा, जो गरीब घर का किसान घर का बेटा है, जो जिसको नाम अग्निवीर दिया गया है, अगर वो शहीद होता है तो उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो जैसे आप सभी देख रहे होंगे, शहीद जब से अग्निपथ स्कीम लगी है तो कुछ भाई हमारे हैं जो शहीद हुए हैं, हरियाणा से भी है, पंजाब से भी हुए हैं, तो वो अलग अलग स्टेट से शहीद हुए हैं भाई। तो चलो आगे बात करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अग्निपथ स्कीम, और जो अभी ये आज ही का न्यूज़ है, यानी कि 23 मई का ये न्यूज़ है, 23 मई की ही ये न्यूज़ है, और जो भी बात चर्चित है वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे बोला गया कि ख़त्म करेंगे अग्निवीर योजना। उसके बाद यहाँ पे राहुल उन्होंने मतलब आगे कहा, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा और ना पेंशन मिलेगी, और ना कोई सुख सुविधा भी मिलेगी। ये बात तो दोस्तों जायज़ है बिल्कुल। देखो, जब से बताया आपको, अग्निवीर को कैंटीन की भी सुविधा नहीं मिलती, और पहले सबको पता है कि अग्निवीर नहीं था, इंडियन आर्मी जो भी बात होती थी, जब बोलते थे भाई क्या कर रहे हो, तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ये सब बोला जाता था, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो भी बात होती है ना, बोलते हैं क्या करता है भाई, क्या भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। अब आर्मी हट गया, अग्नि अब अग्निवीर आ गया है। तो आपको पता है अब कितना बदलाव है एक आर्मी में और एक अग्निवीर में, कितना बदलाव देखने को मिला है। ये एक थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही चेंज है। पहले तो इंडियन आर्मी था, अब अग्निवीर हो गया, ये बात भी है भाई। उसके बाद अब ये 4 साल की हो गई, ये भी आपको पता है।
पहले परमानेंट होती थी। उसके बाद की बात करें, इसमें आपको छुट्टी की बात करें तो 1 महीने की आपको छुट्टी मिलती है। तो 1 महीना साल में आप किस तरीके से मैनेज करोगे वो भी देखो आप। 1 साल की छुट्टी कितनी कम होती है, कम से कम 2 महीना छुट्टी हो तो भी एडजस्ट होता है, एडजस्ट ही होता है 2 महीना भी छुट्टी भाई। उसके बाद भाई कोई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं मिलता, मतलब कैंटीन कार्ड की सुविधा नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है, ऊपर से छुट्टी कम है। और अगली बात हम करें तो सैलरी, तो सैलरी भी इसमें भाई आपको इतनी देखने को नहीं मिलती। सैलरी भी स्टार्टिंग 21,000 से ही होती है अग्निवीर की। तो ये कुछ जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है इसमें, जो मेरी राय है इन चीज़ों पे है। और थोड़ा सा सेवा काल, और इसमें सैलरी, और कैंटीन कार्ड की सुविधा, मेडिकल सुविधा, और ये जो है छुट्टी की सुविधा, ये सभी मैंने ऐड की है। जो अभी कमियां भी बहुत सारे बता भी रहे हैं, बहुत सारे भाई है यूट्यूबर है जो इस पे वीडियो भी बना रहे हैं, बहुत सारे हैं जो अभी भी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ है कि इसके खिलाफ भी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बात की गई है वो भी हम जान लेते हैं। तो आगे बताया गया है इसमें कि ना कोई आपको सुविधा मिलेगी अग्निवीर को, ना ही कोई कैंटीन कार्ड की सुविधा मिलेगी, जो मैंने आपको बताया। यह योजना नरेंद्र मोदी के योजना है, मतलब भारत के पीएम प्रधानमंत्री जी की योजना है। यह सेना की योजना नहीं है। सेना ने इसे तैयार नहीं किया है, सेना इसे नहीं चाहती है अपनाना। यह पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको यह कहना चाहता हूँ कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बात कही है। और साथ ही साथ ये बोला है कि अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कुछ कहा है, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। जो बात कही है सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर सरकार चेंज होती है तो इसमें आपको भी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। उसके बाद आगे कहा कि अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वह कोई भी हो, एक ही तरीके से शहीद होंगे, सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी सबको, और हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। पेंशन सबके परिवार को मिलेगी और शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। और उसके बाद और क्या बात बोली है उन्होंने, बोला है तो पहली बार आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब से अग्निवीर, अगर आप ये बात सुनते हो कि अग्निवीर ख़त्म हो रही है तो आपके दिल और दिमाग में एक जोश छा जाता है, एक जुनून, एक वर्दी पाने का जो जुनून आपके अंदर है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब परमानेंट की बात करें तो वहाँ पे और ज़्यादा जुनून आ जाता है, क्योंकि देश की सेवा करना हर एक कोई जो जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है, मातृभूमि की सेवा करने का, अपने देश की सेवा करने का और वर्दी पाने का सपना है, तो भाई उसके अंदर तो वैसे भी जब सुनते हैं ना कि परमानेंट होने वाली है भर्ती और अग्निवीर हटने वाली है और इंडियन आर्मी के नाम से जाने जाएंगे, तो एक अलग सा ही जुनून आता है। तो ये बात जो ही है वही मैंने आप सभी के सामने रखी है, और सभी मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देंगे। इस बार क्या हो सकता है, सरकार चेंज होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो वाकई में यही चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आप अपनी राय ज़रूर देंगे। वैसे ये अग्निपथ इसकी मैंने पहले बताया था कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, बहुत आंदोलन हुए हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर, मतलब पहले भी देखा आपने, तोड़ फोड़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इससे बहुत सारे भाई हैं जो नाराज़ भी है, आज भी नाराज़ है। क्योंकि ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो फार्म भी भर देते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, बट ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं ले पाते अपना, यानी ज्वाइनिंग नहीं लेते। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे अभी भी खपा है और अग्निवीर स्कीम से, इसमें बहुत सारी दोस्तों कमियां हैं, आप सभी को भी पता है, मैंने भी गिनवाई भी आपको। जो अगर उनमें सुधार होता है तो फिर तो कुछ और बात होती है, पर जो थी मैंने अपनी तरफ से बता दी। आपकी तरफ से कुछ जो कमियां हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जानकारी थी वो मैंने आप सभी के सामने रख दी। दोस्तों, ये थी जानकारी, और आशा करती है आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।